वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं उन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो न्यूरॉन है वो कैसा होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे सिग्नल्स आते हैं। न्यूरॉन के पास प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से सिग्नल आएंगे, वो आएंगे सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के बाद जाएंगे एक्सॉन हिलोक के पास। एक्सॉन हिलोक एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ये डिसाइड होगा कि क्या नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगी या नहीं। इसके कंडक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा वैल्यू है उसकी तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होंगी, और अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट से एक वैल्यू कम है उस केस में नर्व कंडक्ट नहीं होगी। इसके बाद आएगा एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर ही सारे इवेंट्स होते हैं, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये सारे होंगे अपने एक्सॉन के अंदर। एक्सॉन के बाद क्या होगा, जो सिग्नल जाएंगे एक्सॉन टर्मिनल पे, एक्सॉन टर्मिनल से जाएंगे सिनेप्टिक नोब में। सिनेप्टिक नोब के अंदर डिफरेंट सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे न्यूरॉन के पास सिग्नल पहुंचाएंगे इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना इनिशियल स्टेज में। जो मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोनीमल मेम्ब्रेन। जो एक्सॉन की जो इनिशियल मेम्ब्रेन है ये पोलराइज फॉर्म के अंदर होगी। पोलराइज फॉर्म का मतलब क्या है कि इसके पास पोलैरिटी होगी, और पोलैरिटी किसकी वजह से होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस वजह से इसके अंदर इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा और आउटसाइड जो है वो होगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हम देखते हैं कि ये जो चार्ज डिफरेंस है ये किस किस वजह से आया है। तो इसके लिए कई फैक्टर गवर्न करते हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है कि यहाँ पर जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो पोटेशियम चैनल है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, राइट। और साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम चैनल के लिए फ्रीली परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल। साथ ही साथ क्या है कि ये सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं वो वहीं रहेंगे, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर मेम्ब्रेन उनको लेके इम्परमिएबल है। हम क्या लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, उसकी वजह से। थर्ड है द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी इस मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं किस तरीके से। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये 3 सोडियम को तो बाहर भेजता है मेम्ब्रेन से और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। हम क्या देख पा रहे हैं, दोनों के पास, दैट इज सोडियम और पोटेशियम के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब ये 3 सोडियम को आउट भेज रहा है और 2 पोटेशियम को इन लेके आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आउटसाइड जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और इनसाइड पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन अब यहाँ आप देखोगे तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, तो रिलेटिवली इनसाइड तो नेगेटिव चार्ज हो ही गया, राइट। तो एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि इनसाइड नेगेटिव चार्ज होने के पीछे पहला रीज़न ये था कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल है पोटेशियम के लिए और इनपरमिएबल है सोडियम आयंस के लिए। सेकेंडली कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर वो भी इनपरमिएबल हैं, राइट, वो भी अंदर ही प्रेजेंट होंगे। थर्ड इज सोडियम पोटेशियम पंप, और सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो 3 सोडियम को अंदर से बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो पोलराइज स्टेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारी एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो इस टाइप के पोटेंशियल को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। ये जो सारी एक्टिविटी है ना, ये हम देखते हैं इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे,
राइट। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है कि बाहर से हमारे पास कोई सिग्नल आया और वो एक थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा उसकी वैल्यू थी। उस केस में क्या होगा देखते हैं। ये हमारी एक्सोन की मेम्ब्रेन है और ये हमें ऑलरेडी पता था कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है या फिर कोई सिग्नल आता है तो उस केस में क्या है, ये जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है कि जो इनसाइड जो चार्ज था ना वो तो हो जाएगा पॉजिटिव और जो आउटसाइड मेम्ब्रेन पे जो चार्ज था वो हो जाएगा नेगेटिव। देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे तो वहीं रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है न्यूरॉन कि दैट इज आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड नेगेटिव। चेंज तो यहाँ अभी तक, क्योंकि सिग्नल इस पार्ट पे ही आया है अभी तक। ठीक है, से एक्स रीजन पे, एक्स रीजन पे हमारा सिग्नल आ चुका है। अब ये पोलैरिटी जब चेंज हुई है, अब देखते हैं ये पोलैरिटी चेंज किस वजह से हुई है। ये पोलैरिटी जो चेंज हुई है ये चेंज हुई है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यानी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब ओपन होंगे उस केस में क्या है कि जो सोडियम ऑलरेडी हमने यहाँ क्या देखा था रेस्टिंग केस के अंदर कि यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है। और इनसाइड जो कंडीशन हमने क्या देख ली थी, इनसाइड द सेल जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन कम है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जैसे ही ओपनिंग होगी, जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आएगा वैसे ही सोडियम चैनल की ओपनिंग होगी और उस वजह से क्या होगा कि जो इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स का मतलब क्या है, आउटर साइड से सोडियम आयंस इनसाइड आने स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही सोडियम आयन इनसाइड आएंगे तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन इंक्रीज हो जाएगी और उस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जो कि एग्जैक्ट रिवर्स है अपनी पोलराइज्ड स्टेट के, राइट। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं कि कैसे ये सिग्नल आगे पहुंचेगा। अब क्या होगा कि ये जो एक्स रीजन पे जो सिग्नल आया था ये आगे मूव करेगा तो इसके जो पीछे का रीजन था ना वो रीस्टोर हो जाएगा दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल पे। ये देखते हैं किस तरीके से होगा। एक्स रीजन से अब हमारा सिग्नल आ चुका है वाई रीजन पे, तो वाई रीजन पे हमारा सिग्नल आ जाएगा तो क्या होगा इस केस में, इनसाइड पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव। और जो पीछे वाला जो रीजन था उसमें दोबारा वही पोलैरिटी रीस्टोर हो जाएगी, दैट इज आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव। अब देखते हैं ये कैसे हुआ। ठीक है, और आगे हमें ऑलरेडी पता ही है कि आगे वाली पोलैरिटी तो सेम ही है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है आगे वाला, क्योंकि अभी जो हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो पहुंचा है वाई रीजन पे। इस रीजन को हमने क्या बोला है, वाई रीजन। अब हम देखते हैं ये जो इवेंट हुआ जिसके अंदर अगेन जो पोलैरिटी रीस्टोर हुई है दैट इज इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव, ये हुई है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और इससे क्या होगा कि जो रैंडम ई फ्लक्स होगा ऑफ पोटेशियम आयन, जब पोटेशियम अंदर से बाहर जाएंगे तो एक नेट नेगेटिव चार्ज दोबारा आ जाएगा और इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन सेम है एज टू डेट ऑफ पोलराइजेशन, राइट। क्योंकि यहाँ भी क्या था, इस इवेंट को छोड़ो, आप इस इवेंट को देखो और इसको देखो, बाहर पॉजिटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे यानी जो इनिशियल पोलराइज स्टेट की जो कंडीशन थी वो ही रिस्टोर हुई है, तो इसे हमने क्या कहा, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन से पहले क्या होता है एक इवेंट दैट इज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन क्या है उसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अब क्विक रिवीजन दे देते हैं कि इनिशियली क्या था, पोलराइज स्टेट के अंदर था, फिर सोडियम चैनल की ओपनिंग हुई, इस वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो डीपोलराइजेशन हुआ। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, उस वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ, उस वजह से रीपोलराइजेशन हो गया। ये तो हमने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया। अब हमें किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए हमें क्या करेंगे, एक एनालॉजी क्रिएट करेंगे, या फिर ये फैक्ट भी है
फैक्ट क्या है कि जो सोडियम चैनल है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव होते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल के अंदर स्लाइट भी वेरिएशन आ गया तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन थी, यानी जब पोलराइज स्टेट होता है, वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 70 मिली वोल्ट, ठीक है। और जब डीपोलराइजेशन होता है उस केस में जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा वो पहुँच जाएगा 30 मिली वोल्ट। और जब रीपोलराइजेशन होगा उस केस में क्या होगा, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पहले तो पहुंचेगा -90 मिली वोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ये भी समझाते हैं कैसे। फिर ये दोबारा रीस्टोर हो जाएगा -70 मिली वोल्ट पे। अब देखते हैं ऐसा क्यों। ये हमने देख लिया था कि सोडियम चैनल काफ़ी सेंसिटिव है, स्टिमुलस मिलता है तो ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये डिपोलराइजेशन करवा देगा। जबकि पोटेशियम चैनल जो है वो क्या है, वो लेस सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव है। तो मतलब इन्हें एक्शन में आने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज की शिफ्टिंग या फिर बहुत ज़्यादा वोल्टेज के अंदर चेंज आएगा तभी ये एक्ट करेंगे। दैट इज़ -72 + 30 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 100 मिली वोल्ट का डिफरेंस आया, तब जाके पोटेशियम चैनल ओपन हुए, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ये भी है पोटेशियम चैनल की कि पोटेशियम चैनल खुलते भी लेट हैं और बंद भी क्या होते हैं, लेट होते हैं। इस वजह से जब यहाँ रीपोलराइजेशन का इवेंट हो रहा है, पोटेशियम के जो चैनल हैं वो ज़्यादा देर तक खुले रहेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा पोटेशियम बाहर भेज दिए जाएंगे। और ये जो इवेंट होगी जहाँ पे जो ज़्यादा पोटेशियम का इफ्लक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही ये दोबारा रीस्टोर कर लिया जाता है 70 मिली वोल्ट पे। इंक्लूड कर लेते हैं फाइनली कि हुआ क्या क्या था, ठीक है। तो इनिशियल में हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। मेन जो यहाँ पे जो चीज़ है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। इसको अगर आपको याद करना है तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, दैट इज़ नोकिया। इसमें क्या होगा कि जो सोडियम आयन है वो तो जाएंगे आउट और पोटेशियम आएगा इन। और उसके लिए हमें क्या चाहिएगी, ATP या फिर एनर्जी। बस इतना ध्यान रखना, 3 पोटेशियम आउट भेजे जाएंगे और 2 पोटेशियम इन आएंगे। सेकंड चीज़ है दैट इज़ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होगा वो होगा ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल की वजह से। जब सोडियम के चैनल ओपन होंगे उस केस में जो इवेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। जो सोडियम आयन है उनका होगा इनफ्लक्स, दैट इज़ बाहर से वो मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे। जबकि जो रीपोलराइजेशन है उस केस में ओपनिंग होगी किसकी, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल की। और यहाँ पर पोटेशियम को इफ्लक्स किया जाएगा या फिर पोटेशियम को बाहर भेजा जाएगा मेम्ब्रेन से। दिस इज ऑल अबाउट आवर कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं, दैट इज अबाउट रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड होगा जिसके दौरान जो एक बार जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है कोई भी एक्साइटेबल सेल, वो दोबारा नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करेगा। इसको हम ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड वो टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर आप कितना भी आप स्टिमुलस क्यों ना दे दो, वो जो हमारा एक्साइटेबल सेल है वो नर्व इम्पल्स दोबारा कंडक्ट नहीं करेगा जब तक वो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं आ जाता है। नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, चाहे आप कितनी भी ज़्यादा स्टिमुलस क्यों ना दे दो। जबकि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें हम नॉर्मल से ज़्यादा अगर एक्साइटेशन कर देंगे तो उस केस में यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट, दैट इज व्हेन नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, द एक्सोनिमल मेम्ब्रेन इज। तो ये हमने क्या देखा था कि जब हमारा न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करेगा उस केस में क्या सिनेरियो रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नियरली इनपरमिएबल टू पोटेशियम आयन। ऐसा नहीं होता है। इक्वली परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ऐसा भी नहीं होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन है इम्परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ये भी नहीं है। कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जाता है। दैट इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एक्सोन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ, ये हमें पता है डीपोलराइजेशन की बात कही गई है, तो डीपोलराइजेशन कब होगा, जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम मूव्स अक्रॉस द एक्सोलेमा, ऐसा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है सोडियम मूव इनसाइड एंड पोटेशियम मूव्स मोर आउटसाइड, इस केस में क्या होगा, इनसाइड कौन सा चार्ज हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव, आउटसाइड कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये ही कंडीशन होती है डीपोलराइजेशन की। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सोडियम मूव इनसाइड एंड पोटेशियम मूव्स मोर आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रेस्टिंग स्टेट द न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड बोला गया है, वुड ड्राइव, हमें क्या पता है कि जो आउटसाइड जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोडियम आयन की और इनसाइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है पोटेशियम आयन की। तो पोटेशियम लीकी चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो ही रहे हैं, लेकिन जब फ्री डिफ्यूजन अलाउ किया जाएगा तो सोडियम मोर मूव करेगा इनटू द सेल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जाता है सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, अब यहाँ एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा, जब सोडियम आयन मूव करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा, राइट। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स थ्रू ए नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये हमें पता है कि इनिशियली नेगेटिव चार्ज होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर दोबारा नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव नहीं, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव नहीं, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड अगेन बैक टू पॉजिटिव नहीं, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। फर्स्ट नेगेटिव इसलिए है क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहा है, प्लस में जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो इम्परमिएबल है। Also, the membrane is impermeable to sodium ion and freely permeable to potassium ion. If you like the video, then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates. और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो आप जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।